धरती की छाती को चीर कर हरियाली उगाता, पसीने की धारों से वो सोना बरसाता, हल चलाता, बीज बोता, आसमां से बात करता। किसान ही तो है जो भारत की सांस भरता। कभी बैल, कभी ट्रैक्टर, कभी ड्रोन ले आया, कभी बैल, कभी ट्रैक्टर, कभी ड्रोन ले आया। विज्ञान से जुड़कर अब वो चमत्कार कराया। परंपरा से तकनीक तक सफ़र वो निभाता, खेती का ये विकास ही भारत को जगा। नमस्कार दोस्तों। जब इंसान गुफाओं में रहता था तो उसका जीवन शिकार और जंगलों पर निर्भर था, लेकिन फिर एक दिन चमत्कार हुआ। उसने देखा कि बीज बोने से पौधा उगता है, और यहीं से शुरू हुई खेती की कहानी। आदि मानव से आज तक के आधुनिक किसान तक ये सफ़र सिर्फ अनाज उगाने का नहीं था, बल्कि सभ्यता संस्कृति का विकास था। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मिट्टी से जुड़ी ये परंपरा हमारी ताकत बनी और कैसे बदलती तकनीक ने खेती को बना दिया है एक विज्ञान, व्यापार और एक नई क्रांति। तो चलिए आज शुरू करते हैं हज़ारों साल पुरानी खेती से लेकर के आज के ड्रोन फार्म तक के अद्भुत सफ़र को। क्या आपने कभी सोचा है कि जो किसान वर्षों पहले बैलों से हल चलाते थे, बैलों से खेती किया करते थे, आज वो ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से खेती कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं भारत की स्थिति। भारत में आज खाद्यान्न की इस प्रकार की स्थिति है कि हम आज इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आज हम एक्सपोर्ट की स्थिति में आ गए हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ है हमारी 1960 के दशक में जो हरित क्रांति हमारे कृषि में लागू की गई थी, उसी का ये परिणाम है कि आज हम खाद्यान्न में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं। उस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से खेतों की तस्वीर बदल गई, जिससे करोड़ों किसान आत्मनिर्भर हो गए। हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। बहुत सारे जो किसानों की आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार हुआ, किसानों की ज़िंदगी बदली पूरी तरीके से। तो आज उस हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे। ये 1960 के दशक में स्टार्ट हुई थी, जब देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन खेती का उत्पादन बहुत कम था। हर साल भारत में विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। साथियों, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। उनकी रिसर्च, उनकी वैज्ञानिक सोच ने हाई यील्डिंग वैराइटीज़ के जो बीज थे वो अमेरिका से भारत में लाए गए। उन्होंने उनका बड़ा सहयोग रहा है, जिससे जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ थी, हमारी अधिक उत्पादन देने वाले बीज थे, उनको भारत में ला करके यहाँ उगाया गया, यहाँ ग्रो किया गया। रासायनिक जो खादें थीं उनका प्रयोग बढ़ाया गया। सिंचाई के नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया। ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका था जहाँ पर इसका हरित क्रांति का ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहाँ पर इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। गेहूँ और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया था। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। किसानों की आय बढ़ी, ट्रैक्टर, थ्रेशर और कृषि यंत्रों का चलन तेज़ी से बढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आईं, जैसे ज़मीन की उर्वरता शक्ति घटने लगी, पानी की भारी कमी होने लगी, पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होने लगी। छोटे किसान, अमूमन ये बड़े किसान तो इसमें, क्योंकि बीज जो आया था उनमें से बड़े किसानों ने तो इसका खूब फ़ायदा उठाया, लेकिन छोटे किसान इस रेस में अपने आप को कुछ पिछड़ते हुए नज़र आए। दूसरी क्रांति यानी एक क्रांति तो हमारी जो हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई है, उस पर हमने अभी जिक्र कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि दूसरी क्रांति जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके आज का जो हमारा परिवेश है, आज का समाज है, वो उसकी मांग कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक इस पर लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। आज के समय में हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है एक अच्छी टिकाऊ खेती की, और जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और जिसमें किसान भाइयों का भी स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि आगे आने वाले जो समय है उसमें लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उनको ध्यान में रख करके जैविक खेती को बढ़ावा देने की बातें आज की जा रही हैं। आज हमारे देश में जैविक खेती का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम से कम किया जा रहा है। कीटनाशकों का भी प्रयोग कम करने की बातें लगातार की जा रही हैं। विभाग और जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो लगातार इस पर जोर दे रहे हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से
जैविक खेती, रसायनों से मुक्त खेती, जिसको आज प्राकृतिक खेती की भी बात करते हैं, इनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती में सुभाष पालेकर जी जो महाराष्ट्र के किसान हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सुभाष पालेकर जी की रिसर्च, सुभाष पालेकर जी का ज्ञान आपको यूट्यूब चैनल या गूगल जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक सिर्फ किसान ही नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक की तरह उन्होंने कार्य किया है। महाराष्ट्र में उनका बहुत बड़ा है योगदान रहा है जिस प्राकृतिक खेती में। और प्राकृतिक खेती जिसे आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, उनका काफ़ी सहयोग इसमें रहा है। देखिए, समय हर चीज़ का बदलता रहता है। एक समय था जब हमारे बैलों से खेती हुआ करती थी, धीरे धीरे समय में बदलाव आया और आज हमारा किसान भी स्मार्ट हो गया है। भारत के किसानों में के हाथ, लगभग हर हाथ में आज स्मार्टफोन है कि हर व्यक्ति आज यूट्यूब के या फिर जो टेक्नोलॉजी है हमारी, जिसको इंटरनेट की क्रांति है, उसके माध्यम से आज मंडी का भाव आप जान सकते हैं। ड्रोन से खेती की जा रही है लगातार। सैटेलाइट से मौसम की जानकारी आज आपको आसानी से हो जाएगी और मिट्टी की जांच अगर आपको करानी है तो एआई से करा सकते हैं। आज कृषि में नवीनतम तकनीक का इजाद किया जा रहा है। देश के हमारे कृषि वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कई सारे ऐसे सरकारी पोर्टल हैं, जैसे किसान कॉल सेंटर है और डीडी किसान यूट्यूब चैनल है। अगर आपको तकनीकी जानकारी चाहिए हो तो आपको उसके बारे में इन चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। उन पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी जा रही है। आज के दौर में खेती सिर्फ एक परंपरा, जो पुरानी सोच की खेती होती थी, सिर्फ वही नहीं है। आज एक बिज़नेस बनता चला जा रहा है कि आज किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं। हमारे किसान बंधु आज बहुत सारे एफपीओज़ का गठन कर रहे हैं कृषि विभाग के माध्यम से। बहुत सारे सहकारी मॉडल आज आ गए हैं। देखिए, आज के समय में कई किसान जो संगठन हैं वो मिल कर के आपस में खेती कर रहे हैं, जिसे एफपीओ का नाम दिया गया है, यानी किसान उत्पादक संगठन। किसान उत्पादक संगठन एक ऐसा संगठन है किसानों का, जिसमें कई सारे किसान संगठन मिल करके एक संस्था बनाते हैं और उस संस्था को कृषि विभाग के पोर्टल पर, जो शक्ति पोर्टल है, उस पर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आज के दौर में खेती सिर्फ पुराने तौर तरीक़ों से खेती नहीं की जा रही है। युवा, महिला किसान इसमें लगातार बदलाव करते जा रहे हैं। खेती एक की नवीनतम तकनीक को आज बहुत सारे युवा अपना रहे हैं। बहुत सारे युवा जो देश के अच्छी कंपनियों में कार्यरत थे, वो बहुत से छोड़ के इसमें शामिल हो रहे हैं। कई सारे लोगों ने स्टार्टअप अपनाए हैं। कई ऐसी कंपनियां जैसे देहात है, एग्री नेटवर्क है, एग्रो स्टार है, आज किसानों को स्मार्ट समाधान दे रहे हैं। इन युवाओं ने दिखाया है कि खेती में भी कैरियर है, कमाई है और सम्मान है। दोस्तों, भारत में कृषि का स्वरूप लगातार बदल रहा है। यह परंपरा और तकनीक का संगम बन चुका है। हमें ज़रूरत है नई तकनीकों को अपनाने की। पर्यावरण का ध्यान रखें, किसानों को सम्मान दें, कि जब हमारा किसान प्रसन्न होगा, खेती की स्थिति बेहतर होगी, तभी हमारे भारत की स्थिति बेहतर होगी। जय जवान, जय किसान।